नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट यानी गुना लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गुना में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया। आपको बता दें, सिंधिया का सियासी सफर गुना से ही शुरू हुआ था। सिंधिया ने साल 2002 में गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। उस चुनाव में सिंधिया के सामने बीजेपी के राव देशराज सिंह यादव थे। सिंधिया ने देशराज को तकरीबन 4 लाख वोटों से हराया था और अब 22 साल के बाद सिंधिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव हैं, जो राव देशराज सिंह यादव के बेटे हैं। गुना सीट पर सिंधिया के सामने यादव मतदाता और ओबीसी वोटर को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस ने गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वॉक ओवर दे दिया। सिंधिया जी और यादवेंद्र सिंह के बीच किसी तरह की कोई फाइट नहीं है। यह सिंधिया जी के रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से लगातार 6ठी बार चुनावी मैदान में है। 5 बार गुना सीट से वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिसमें लगातार 4 चुनाव जीते। सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनावों में 1.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2020 में बीजेपी में आने के बाद सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं तो उनके सामने यादवेंद्र सिंह यादव हैं। उधर कांग्रेस का दावा है कि उनके प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव दमदार युवा चेहरा है। जातिगत समीकरणों के साथ ही इलाके के मतदाताओं का सहयोग यादवेंद्र के पक्ष में है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे के मुताबिक गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की गुटबाजी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज के चलते खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर विधानसभा चुनाव में आंकड़ों के लिहाज से गौर किया जाए तो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर सिंधिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनावों में गुना शिवपुरी लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें आई हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय जयवर्धन सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे साहब, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। सेवक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे प्रिय, मेरे पूजनीय वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर तो प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कराएंगी, भ्रष्टाचार की विचारधारा निर्मित करेंगी और विकास और प्रगति को पूरी तरह से गति अवरोधक के रूप में खड़े होंगी। उनके को उखाड़ के फेंकने का संकल्प मैं वाल्मीकि समाज से दिलवाना चाहता हूं। मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कहो मेरे साथ, भारत माता की। देखिए, कांग्रेस जो टिकट दिया है वो मुझे जातिगत तुष्टिकरण के तहत दिया हुआ लगता है। इस समय जनता विकास के सोच को लेकर चल रही है, मोदी जी की गारंटी को लेकर चल रही है, रामलला का आशीर्वाद हमारे काम है, हमारी योजना है, जन जन तक पहुंची है। इसमें ये जातिवाद चलने वाला नहीं है और वो कोशिश करेंगे कि जातिगत आधार पर चुनाव लड़ें।
लेकिन जनता उनको नकार देगी। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वहां का मूल नेता हो, कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेता या कार्यकर्ता हो, केवल 2 बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए, बाकी वहां सब कचरा है। आप देखिए, उमा भारती हो, प्रवीण तोगड़िया हो, विनय कटियार हो, प्रभात झा हो, ऐसे कई नेता हैं, आडवाणी जी हो, जिनका यूज करके उन्हें फेंक दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कचरे के ढेर को बढ़ाने का काम कर रही है और यही कचरे के ढेर में से जो सड़ांध आएगी वह भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करेगी। इसलिए आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कचरा बढ़ता जा रहा है, तो दोनों नेताओं ने सच कहा है।